प्यार करते थे हम तुमसे, शादी करना चाहते थे हम तुमसे। 27 साल पहले तुम हमको बहुत पसंद थी। अरे एक ही शहर बदायूं में रहते थे, हर दिन गली मोहल्ले में तुम्हें आते जाते देखते थे हम। और तुम उन लड़कियों में से थी जो मुझे क्या किसी भी लड़के को आंख उठा के नहीं देखती थी। और यही शख्सियत तुम्हारी हमें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए हम तुमसे दोस्ती या प्रपोज करने की कोशिश नहीं किए, सीधा अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेज दिया तुम्हारा हाथ मांगने। अनफॉर्चुनेटली हमारी MBBS कंप्लीट नहीं हुई थी और तुम्हारे पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि वो इतना इंतजार नहीं कर सकते। बस उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई और हमारे लिए वो चैप्टर वहीं का वहीं क्लोज हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये कोई फिल्म है? 27 साल बाद एक हीरो आया अपना प्यार जताने, या एक टूटा हुआ आशिक है तुम्हारा घर तोड़ने? नो, इन 27 साल में आज तक इस वक्त तक हमने तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की है। अरे उस दिन देख लिया तुम्हें बाजार में, पहचान लिया, आवाज लगा दी यार, तो क्या है, हमें उसमें कुछ गलत नहीं लगा। बदायूं के एक ही मोहल्ले के हैं, इसलिए इंसानियत होने के नाते पूछ लिया कि तुम्हारा घर परिवार कैसा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, पति से मिलवा दो बस। और उसी इंसानियत के नाते हम उस मुकुंद तिवारी से मिलना चाहते थे ताकि उनके दिमाग में जो भी शक का कीड़ा है उसे खत्म कर सके। हमें तो आज ये दिख रहा है कि तुम उनसे भी ज्यादा शक की मिजाज की हो। हमारी बातों का आपको बुरा लगा हो तो हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, पर आप चले जाइए। हम खुश हैं अपने जीवन में, और अगर हमें तिवारी जी को कुछ समझाना भी है तो हम खुद ही समझा लेंगे। रेणुका, इस जन्म में वो जिद्दी आदमी कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस आदमी को कब का छोड़ के जा चुकी होती। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुमने आज तक अपने आप को भुलाकर अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चे की सिर्फ सेवा की, और उस आदमी ने ना उसको देखा, ना समझा, ना उसकी इज्जत की। अरे इसलिए मिलना चाहते थे ताकि तुम्हारा घर बचा सके, लेकिन नहीं। ठीक है, अब मन कर रहा है कि हम तुम्हें पुराने से जानते हैं, एक ही शहर के हैं, तो एक सलाह जरूर दे दें। भूल जाओ, छोड़ दो उस मतलबी, उस शक्की आदमी को जो एक पति प्रता स्त्री पर शक करे, दूसरों के सामने अपनी पत्नी को जलील करे। यू डोंट डिजर्व इट। अरे ऐसे कमजोर आदमी को तो तुम्हें। डॉक्टर, जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे पति हैं, और इस जन्म में हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, हम खुद भी नहीं। और जानते कहाँ हैं आप उनके बारे में? हाँ, बस ऊपर ऊपर से जो देखा, समझा, सुना, उससे उनके बारे में राय बना लिए। हम जानते हैं उन्हें, उन्होंने जीवन का हर सुख दिया है हमें। और रही बात गलत करने की, तो अगर अपनी पत्नी को लेकर आपके दिल में भी अगर ऐसी कोनो बात होती, थोड़ा बहुत नाराज तो आप भी होते डॉक्टर साहब। हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम अपने रिश्ते को ठीक कर ही लेंगे। हम बहुत प्यार करते हैं तिवारी जी से।
जितना कल करते थे उतना ही आज भी करते हैं, और हमारा रिश्ता उनके साथ जन्मों जन्मों का है। अपना प्यार साबित करने के लिए हमें किसी की मदद की कोनो जरूरत ना है, आपकी भी नहीं। जिस इंसानियत की बात आप कर रहे थे, उसी इंसानियत के नाते एक आखिरी विनती करना चाहते हैं आपसे। रेणुका, कभी भी दोबारा आपका आग्रह आना हो तो भूल जाइएगा कि यहाँ की गलियों में रेणुका और मुकुंद तिवारी के नाम से कोई रहता है। रेणुका, देखिए, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। आज बहुत दिनों बाद आपसे ये सच कह रहे हैं कि नव्या मां नहीं बन सकती। मेरा जो होगा ना सो होगा, लेकिन अगर आदि के संग कुछ गलत हुआ ना तो तुम सह नहीं पाओगे। अरे कहा बुआ जी कब से जागरण में बैठी, आपने एक चाय तक नहीं पी। नव्या देखिए आपने नाश्ता ला रही है। अब बैठो 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 बैठो, आप बैठो। अरे आदि, बैठो। अरे आदि, कुछ खाइए। अरे बेटी के ससुराल में हम पानी तक ना पी सके, चाय नाश्ता तो दूर की बात है। बुआ जी सारी बातें पुरानी हैं, आपको सुबह तक जागना है, थोड़ा तो खा लीजिए। तू तो बीच में मत ही बोल, तो एक कहा पता रीति रिवाजन के बारे में। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने। ये आजकल की लड़कियों को बुजुर्गों के मान सम्मान रीति रिवाज के बारे में कहाँ पता होता है। और तो और ये गुड न्यूज देने को तब राजी हुई जब आपने इसकी चाबी भरी। ये देखो, ये समझे हमारे दिल की बात। देखिए जिया जी, संस्कारों के पीछे अपनी तबीयत थोड़ा खराब कर लेंगी। मतलब इस उम्र में कुछ बिना खाए ना पिए। मालूम है, इसीलिए आलोक दुबे ने उसका तोड़ निकाल लिया। लाओ बुआ जी नाश्ता जरूर करेंगी। देखो बुआ जी, क्या है कि बेटी के ससुराल में माता का प्रसाद समझ के आप इसे खाइए और जाते वक्त दामाद जी के हाथ में शगुन दे दीजिए। इससे आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और बुजुर्गों का मान सम्मान भी रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये खाएंगी तो आपके इस दामाद को बहुत अच्छा लगेगा। ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। नसीब वाले हैं हमारे लल्ला जो आप जैसे दामाद मिलो है। यही वास्ते तो जब आप आंचल के लिए रिश्ता लेकर के आए तो हमने आंख बंद करके हाँ कह देंगे। आंचल को भाग संवारती हो आपने।
बाजी तो आलोक जिया जी को भगवान समझती है। ऐसे में मैंने इन्हें सच बता भी दिया तो ये भरोसा ही नहीं करेंगी। मैं 1 मिनट में आई। नव्या, अरे आदि, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आ जाइए, बुआ जी को नाश्ता कराओ, तुम भी करो, ठीक है? जय माता दी। कैसी कश्मकश है ये। एक तरफ मेरे परिवार की सुख शांति है और दूसरी तरफ आंचल की जिंदगी। झूठ की नींव पर टिकी है दोनों परिवार की कहानियां, और आज वही झूठ अपना रंग दिखा रहा है। कहाँ गई थी? तुम्हें पता है ना शादी का घर है, सामान पड़ा है, जेवर है, पैसे हैं, लेकिन नहीं, मुंह उठा के चलती तुम, और अखंड दिया भी ऐसे ही छोड़कर चली गई। अब सर झुकाए क्या खड़ी हो? जवाब दो। बाहर वालों के सामने अपने दिल की बात कर सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती। हैं? उससे आंखों में आंखें डालकर ये कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरे सामने यहां खड़े होकर नहीं कह सकती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गलती हो गई मुझसे रेणुका, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने सालों तक मैं तुम्हें उस गलती की सजा देता रहा जो तुमने कभी की ही नहीं थी, और तुम चुपचाप बिना शिकायत किए वो सब कुछ सहती रही, सब कुछ। मैं अच्छा पति नहीं हूं रेणुका, सच में। ना मैं अच्छा पति हूं, ना मैं अच्छा इंसान हूं। मैं तो तुमसे माफी मांगने तक लायक नहीं हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे दो। अब जी क्या कर रहे हैं? मारो मुझे, मारो, जलील करो मुझे, ताने दो। मैं इसी लायक हूं रेणुका, मैं इसी लायक हूं। मुझे माफ कर दो रेणुका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए।
कर रहे हैं आप? उठिए, उठिए। क्या हो गया है आपको? 27 साल से तुम मेरी पत्नी हो रेणुका, लेकिन आज एक बाहर वाले को आना पड़ा मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। सोचो, अगर आज मैं वहां पर नहीं पहुंचता तो आगे की बाकी जिंदगी में तुम्हें ऐसे ही ताने मारता रहता, और तुम चुपचाप ये सहती रहती। सच कह रहा, उससे गया हुआ इंसान नहीं है कोई। जलील करो मुझे, डांटो, धक्के देकर मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। नहीं हूं मैं तुम्हारे लायक। तुम बहुत अच्छी हो रेणुका, तुम बहुत अच्छी हो, और मैं उतना ही बुरा इंसान। घिन आती है मुझे अपने आप से। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अब जी सब मत बोलिए। इतने सालों में आपने जो कछु भी कहा, जो कछु भी किया, उससे हमें कोनो शिकायत नहीं। पर अब आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उससे हमें बहुत तकलीफ हुई रही है। हम आपसे प्यार करते हैं, और हमने तो सुना है कि प्यार पे सब कुछ जायज हो गए। हम सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस कभी बोलना ही नहीं आया। जिस माहौल में पले बड़े, वहां सीखा ही नहीं कि अपने दिल की बात को जुबान पर कैसे लाते हैं। आप कह रहे हैं हम आपको अपनी जिंदगी से निकाल दें। अरे जब से शादी करके आए तब से हमारा हर सुख, हमारा दुख, सब कुछ आपसे ही है। अगर हम आपको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो फिर रहेगा ही कहाँ हमारे जीवन में। ठीक है, ठीक है रेणुका, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहूंगा मैं, ताकि अपनी हर गलती का पश्चाताप कर सकूं। रेणुका, मैं वादा करता हूं तुमसे कि आने वाली पूरी जिंदगी मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। देखो, प्यार व्यार का बखान करना तो मुझे नहीं आता, लेकिन इतना कह दूं मुझ में कि आज से मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करूंगा।